राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से एक सोलर कोऑपरेटिव का मॉडल यहाँ बनाया गया है। रात में पानी लेना खेत में बहुत कठिन पड़ता था। अपना यूज़ करने के बाद भी 7 से 10 हज़ार तक का मुनाफा एक महीने में हो जाता है। 2 लाख यूनिट जनरेट हो चुके हैं, तो आप सोच सकते हो कि 2 लाख केजी कार्बन हवा में कम गया है, तो ये पर्यावरण को भी फायदा है। अन्नदाता को ऊर्जादाता कैसे बनाया जा सकता है, ये एक मॉडल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम हैं अभी गुजरात के आनंद ज़िले के मुचकुआ गांव में और यहाँ पे एक सोलर कोऑपरेटिव बनाई गई है जिसमें 11 सदस्य हैं और सारे सदस्यों के घर के सामने इस तरीके के सोलर पैनल लगाए गए हैं। ये कोऑपरेटिव कैसे काम करती है, कैसे किसान ऊर्जा पैदा करते हैं, अपने लिए भी पैदा करते हैं और जो बाकी की जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जो यहाँ की बिजली पैदा होती है, उसको बेच के वो कमाई भी कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं इस कोऑपरेटिव के कुछ सदस्यों से, उनसे जानेंगे कि ये कोऑपरेटिव कैसे काम करती है, कब से काम कर रही है और इससे क्या लाभ हो रहा है। आपका क्या नाम है और इस जो सोलर कोऑपरेटिव है इसका क्या नाम है, इसके बारे में हमें बताइएगा। मेरा नाम गणपत सिंह पढ़ियार है और मेरे वतन मुचकुआ आनंद ज़िले में ये सोलर सहकारी मंडली बनाई गई है। मुचकुआ सोलर सहकारी मंडली का उद्घाटन आदरणीय देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया था। एनडीडीबी के सहयोग से हमारे गांव में 11 जो खेडूत है इसमें जुड़े हैं। सब उसका जो खेती का पियत है वो सोलर से अभी कर रहे हैं। पहले रात में जब बिजली आती थी तब रात में पानी लेना खेत में बहुत कठिन पड़ता था। जहरी जानवर जैसे वो काट लेता था और जब सोलर पैनल लगाने के बाद दिन में इसका यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो मंडली के सभी मेंबर्स हैं वो अपने खेत में जो पानी लेते हैं उसके बाद जो भी यूनिट बचता है वो यूनिट को जीबी की ग्रिड में भेज देते हैं। उनसे भी मुनाफा हो रहा है। जितनी ये बिजली पैदा होती है एक किसान के दरवाजे पे, इस तरीके से 11 किसानों के दरवाजे पे लगाया गया, वो सब अपनी अलग अलग बिजली बेचते हैं। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। हमारे गांव में जो सोलर सहकारी मंडली लगी है उसकी शुरुआत 2018 में हुई। सभी जो मेंबर्स है जिन्होंने पैनल लगाई है 11 लोगों ने, उसका एक अलग ही मीटर लगा हुआ है और उसका सभी का मीटर एक ही जगह में हमारी मंडली के जो जगह वसत तय की गई वहाँ लग जाए, वहाँ से वो ग्रिड में जाता है और उसका जो मेंटेनेंस है वो सब उसके मुनाफे में से होता है। सभी का यूनिट है जो अपने हिसाब से खेत में यूज़ करने के बाद जो बचता है वो हर रोज़ काउंट हो जाता है और बाकी का जो यूनिट है वो जीबी में जाता है। उसके बाद अपना यूज़ करने के बाद भी हर खेडूत को 7 से 10 हज़ार तक का मुनाफा एक महीने में हो जाता है। इसको लगाने में कितना खर्चा आया था, हर जो किसान है उसको कैसे कितना पैसा देना पड़ा था और उसमें सरकार का कितना सहयोग था। वो तो जब ये पैनल लगाई तब 10% इन्वेस्टमेंट फार्मर्स ने किया था। तकरीबन 50,000 रुपये ही लगाए गए थे, बाकी के सब 90% हमारे एनडीडीबी के सहयोग से सरकार ने लगाए थे। और ये जो पैनल है ये सबके दरवाजे पे क्यों लगाया गया, क्या इसको एक पंचायत की ज़मीन पे भी लगाया जा सकता था, इसका कोई ख़ास वजह है। ये योजना जो है वो फार्मर्स के लिए दी गई है, तो सभी फार्मर्स के खेत में वो लगाई गई है, जैसे उसका वो देखभाल भी रख सके और इसके कारण जो पानी अपने खेत में जो डालना है तो वो खेत के भी नज़दीक भी है। अगर ज़्यादातर उसके खेत को यूज़ करने के बाद बचता है और दूसरे खेडूत को भी उसको अगर पानी चाहिए तो भी इनमें से हम देते हैं। आप देते हैं तो कुछ क्या पैसा लेते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। नहीं, जो पैसा है वो मंडली के जो सहकारी मंडली ने तय किया उस हिसाब से लेते हैं। जो किसान दूसरे का सींचता है वो अपना सीधे पैसा ले लेता है। हाँ। वो सोसाइटी में नहीं जाता होगा। नहीं, वो सीधे पैसा ले लेता है। खेडूत के पास लेता है, लेकिन वो सहकारी मंडली के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग में तय हुआ इतना ही लेते हैं। कितना पैसा होता है, एक कैसे तय करते हो आप। वो जो यूनिट के हिसाब से होता है। दादा आपका क्या नाम है और ये जो है पैनल लगाने के बाद क्या बदलाव आया है खेती में। हमारा नाम मनु भाई गोविंद भाई वाघेला है और सोलर ऊर्जा
पंप पे लगाया जा सकता है। सभी खेडूत को 11 खेडूत है यहाँ पे मंडली में और उससे मुनाफा होता है। खेडूत को नाइट में पानी देने के बाद लगाने का था वो दिन में लगा सकता है सोलर पैनल से। इसके लगने के बाद आपकी ज़िंदगी कितनी बदली है? ज़िंदगी सब बदल गई है। पैसा की जो दिवस में बिजली मिलती है और हमारी बिजली एक 11 खेडूत है, 10 HP का कनेक्शन है, 15 HP का कनेक्शन है, वो अलग अलग रेट आता है। एक महीना में 5 के 7 हज़ार रुपये बिजली में खेडूत का खाता में चेक थे पेमेंट मिलता है और बिजली बीतती है, एक ग्रेड में जाती है। क्या इसका एक ये भी हो सकता है कि बिजली आपकी फ्री हो गई है तो अब पानी की ज़रूरत नहीं है, तब भी नीचे से पानी ज़बरदस्ती ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ किया जा रहा है? नहीं, बिजली पानी ज़रूरत नहीं है तो ये यूनिट है, ये ग्रेड में जाते हैं। ये ग्रिड में जाता है? ग्रेड में जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है तो बिजली ग्रेड में जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। और ये जो योजना है वो मॉडल ग्रुप के तहत 2018 में लगाई गई थी। उसके बाद ये गुजरात गवर्नमेंट में स्काई योजना आई, उसके बाद भारत सरकार ने कुसुम योजना लगाई और इस मॉडल के बाद पूरे देश में आज नरेंद्र मोदी जी ने अभी अनाउंस किया है कि हर घर सूर्य योजना, PM सूर्य योजना भी लगाई इस गई। योजना का जो स्वरूप है वो कह सकते हैं कि आनंद जिले से ही पैदा हुआ है, जो कोऑपरेटिव का है। इसके जो ये पैनल लगे हैं ये हर खेडूत के दरवाजे पे लगे होंगे, लेकिन अगर किसी में कोई समस्या आती है तो उसको देख रेख उस खेडूत को करना होता है या सोसाइटी करवाती है? जो वो पैनल लगी है वो सहकारी मंडली की तहत लगी है, लेकिन जो जिस खेडूत के खेत में लगी है तो हर रोज़ को उसकी देखभाल जो है उनको ही करनी है। ये मुचकुआ गांव है गुजरात का, आनंद जिले का, जिसमें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से एक सोलर कोऑपरेटिव का मॉडल यहाँ बनाया गया है। जब भी अपना खेत में वो पानी देना चाहे वो दे सकते हैं और इसकी वजह से क्या है कि किसान को पता है कि जो ज़्यादा यूनिट यहाँ से जनरेट होते हैं वो सीधे डिस्कॉम में जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, जिससे किसान को पैसा मिलता है, इस मंडली को पैसा मिलता है। और किसान को दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो दूसरे नेबरिंग फार्मर्स है उनको भी ये पानी देते हैं तो उससे भी पैसा मिलता है। और किसान क्या करता है कि उसको पता है कि जितना ज़्यादा यूनिट जाएगा उसको उतना ज़्यादा पैसा उनको मिलेगा, इसलिए पानी की बर्बादी भी नहीं होती है, तो किसान को ये फ़ायदा हो गया। डिस्कॉम जो कंपनी है वो क्या है कि वो किसान को 3.47 रुपया पर यूनिट देती है और बाकी का जो यूनिट है उसके और भी पैसा बढ़ा के वो दूसरों को देती है, तो उससे भी फ़ायदा होता है। प्लस वो रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट क्लेम करती है जिससे कंपनी को भी फ़ायदा होता है। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है कि गवर्नमेंट गुजरात में 50 पैसा प्रति यूनिट जो बिजली देती है, जो सब्सिडी देती है, तो ये 11 लोगों की वजह से कम साल में 5 से 6 लाख रुपया जो है वो गवर्नमेंट का भी सेव हो गया, तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। चौथा फ़ायदा पर्यावरण को है कि जो एक यूनिट बिजली जो है वो पैदा करने में करीब करीब 1/2 से 1 kg CO2 हवा में जनरेट होता है, तो इसकी वजह से ये मान लो कि 1000 यूनिट भी हुआ तो 1000 kg CO2 हवा में कम जाएगा। तो इसकी वजह से अभी तक करीब 2 लाख यूनिट जनरेट हो चुके हैं, तो आप सोच सकते हो कि 2 लाख kg कार्बन हवा में कम गया है, तो ये पर्यावरण को भी फ़ायदा है। तो बड़ी आसानी से किसानों की सुविधा जो है दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जो बिजली ना मिलने से कभी कभी कहा जाता है कि रात में बिजली आ रही, सुबह आ रही है, आधा खेत सींच पाए, समय पे नहीं सींच पाए, डीजल का खर्चा बढ़ रहा है, काफ़ी कुछ चुनौतियां बढ़ जाएंगी और किसानों की आमदनी को जल्द ही दोगुना किया जा सकता है, इवन इससे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।